दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होने हैं और 24 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। तो 24 सितंबर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो 8 या 9 महीने की करंट अफेयर हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर कवर कराई जाएंगी, जिसको आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू होकर देखते रहिए। तो आते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि इंदौर जिले को दिया गया। इंदौर में जो कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंदौर को दिया गया। उसके अलावा इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है और इंदौर के एयरपोर्ट का नाम देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। उसके बाद इंदौर से लोकसभा के जो सांसद हैं वो शंकर लालवानी हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदौर को दिया गया। उसके बाद जबलपुर जो मध्य प्रदेश का, जबलपुर में क्या है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। उसके अलावा जबलपुर से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद बुरहानपुर हर घर के नल जल में पहला आया है। तो हर घर पे नल जल जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें पहला नंबर जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट आया है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है और भोपाल में अपर लेक और लोअर लेक दोनों पाई जाती हैं। अब आते हैं, जैसे कि इंदौर के बारे में बात की जाए तो इंदौर ने क्या जीता है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है 5 बार लगातार, जो कि स्वच्छता का अवार्ड भी इंदौर ने पाया है। उसके बाद स्मार्ट सिटी सूरत के साथ ये अवार्ड मिला था। स्मार्ट सिटी को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड सूरत के साथ इंदौर को भी मिला था। उसके अलावा इंदौर का बेस्ट नगर निगम है और देश का पहला वाटर प्लस सिटी भी इंदौर है। तो इस तरह से हमने इतने फैक्टर को जाना कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि इंदौर ने जीता, 5 बार लगातार स्वच्छता अवार्ड जो कि इंदौर ने जीता, स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो कि सूरत के साथ किसने जीता? तो इंदौर ने जीता। वेस्ट नगर निगम का अवार्ड इंदौर ने जीता। देश का पहला वाटर प्लस सिटी तो इंदौर ने जीता। उसके बाद हम शुरू करते हैं, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कौन से बांध बनाए जा रहे हैं? तो केत बेतवा लिंक के परियोजना के तहत बांधवगढ़ और केन बांध बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला 100+ घरों में कनेक्शन करने वाला जिला बुरहानपुर जो कि खंडवा से 2003 में अलग हुआ था। गोवा का देश का पहला घर घर जल राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। गोवा जो कि 1971 में पुर्तगीज से आज़ाद हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कब शुरू हुआ? तो 22 मार्च 2021 को, यानी जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस होता है उसी दिन। उसके बाद जल जीवन मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो 10 फरवरी 2021 को जेवर, इंदौर और तुलसीराम जगह से हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है जोधपुर। उसके बाद ढालराम ताल योजना जो कि 2007 में शुरू की गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सितावर हैं। तुलसीराम सितावर जो कि मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं। लेकिन वही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर इनका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जहाज जलरानी मंत्री भी हैं। उसके बाद स्वर्ण रेखा नाला प्रोजेक्ट का संबंध कहाँ से है? तो स्वर्ण रेखा नाला प्रोजेक्ट का संबंध ग्वालियर से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्मार्ट सिटी 5G नेटवर्क वाला देश का पहली स्मार्ट सिटी बनेगी? तो भोपाल जो कि पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी बनेगी। स्मार्ट सिटी मिशन जो कि 100 शहरों में शुरू हुआ और सिंगापुर में पहले से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के 7 शहर हैं इसमें, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना। भोपाल स्मार्ट सिटी TRAI इसने लॉन्च किया। उसके बाद 120 दिन में 5G नेटवर्क द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।
पायलट प्रो नाम से किया जाएगा। तो 5G नेटवर्क वाला पहला स्मार्ट सिटी कौन बनेगा? तो भोपाल बनेगा। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे साफ सिटी, वाटर प्लस सिटी, क्लीन सिटी, 5 बार अवार्ड क्लीननेस का पाया है। उसके बाद 5G नेटवर्क वाला स्मार्ट सिटी जो कि भोपाल है। भोपाल कितनी पहाड़ियों में बसा है? तो भोपाल जो कि 5 पहाड़ियों में बसा है, ईदगाह हिल, श्यामला हिल, भरेरा हिल, नेवरी हिल और कटारा हिल। तो भोपाल जो कि 5 पहाड़ियों में बसा है, ईदगाह हिल, श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, नेवरी हिल्स और कटारा हिल्स। उसके बाद भोपाल ज़िला कब बना? तो भोपाल की राजधानी बनी 1956 में, लेकिन ज़िला जो सीहोर ज़िले के तहसील था पहले ये, और ये ज़िला बना 1972 में। तो भोपाल ज़िला कब बना? 1972 में। उसके बाद भोपाल रियासत की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद ने भोपाल की स्थापना की। फतेहगढ़ का किला, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद यहाँ पे है। फतेहगढ़ का किला और 2.5 सीढ़ी का मस्जिद यहाँ पे है। तो भोपाल जो कि 5 पहाड़ियों में बसा हुआ है, ईदगाह हिल्स, श्यामला हिल्स, भरेरा, नेवेरी और कटारा हिल्स। उसके बाद भोपाल रियासत की बेगम कौन थी? तो 1818 में खुदसिया बेगम जो कि भोपाल की बेगम थी। सेकंड सिकंदरा जहां बेगम 1857 में बनी, और थर्ड शाहजहां बेगम जो कि फोर्थ सुल्तान शाहजहां बेगम सरकार अम्मा कही जाती थी। आज़ादी के समय भोपाल के नवाब कौन थे? तो हमीदुल्ला खां थे। हमीदुल्ला खां भोपाल के नवाब थे और 1 जून 1949 की ये बात है। भोज झील को कब रामसर साइट घोषित किया गया? तो 2002 में भोज झील को रामसर साइट घोषित किया गया, और ये मध्य प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट थी। लेकिन आज के डेट में मध्य प्रदेश की रामसर साइटें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई हैं। उसके अलावा जो कि 75 हो गई हैं, और 75 रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन हुआ। 1971 में रामसर प्लेस पर हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ शुरू हुआ? तो ग्वालियर में शुरू हुआ। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना। मध्य प्रदेश की कितनी स्मार्ट सिटी हैं? 7। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 5 जून 2019 को। स्मार्ट सिटी की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2019 को। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2019 को शुरू हुई। उसके बाद हाल ही में स्वर्गीय लाला अमरनाथ स्मृति हास्य व्यंग टेपा सम्मान किस हास्य कलाकार को सम्मानित किया गया? तो एक किया गया सुनील पाल को। और भगवंत मान सिंह एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और कपिल शर्मा जो कि एक कॉमेडियन हैं। तो स्वर्गीय लाला अमरनाथ स्मृति हास्य व्यंग टेपा सम्मान किस हास्य कलाकार को दिया गया? तो सुनील पाल को दिया गया। टेपा हास्य सम्मेलन की शुरुआत 1970 में हुई उज्जैन से। 1 अप्रैल को कालिदास अकादमी द्वारा दिया जाता है अवार्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। मालवा की गंगा उज्जैन को कहा जाता है। उसके अलावा बालाघाट की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेनगंगा नदी को कहा जाता है। और इंदौर कौन सी नदी के किनारे है? तो सलाल नदी के किनारे इंदौर बसा हुआ है। शरद जोशी 1931 में उज्जैन से थे। व्यंग्यकार और जीवन पर सवार इलिया और विथोसंति यथासंभव इनकी रचनाएं थीं। थावरचंद गहलोत कौन है? तो 1948 में नगदा उज्जैन में जन्म हुआ और कर्नाटक के राज्यपाल हैं। थावरचंद गहलोत का जन्म 1948 में उज्जैन में हुआ और इस समय प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। देश का पहला रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ है? तो देश का पहला रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला जो कि उज्जैन में है। मध्य प्रदेश की पहली साइंस सिटी उज्जैन है। जंतर मंतर भी उज्जैन में एक है। उसके बाद डोगला वेधशाला
तो डोगला वेधशाला भी उज्जैन में है। उज्जैन का गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाता है। कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1977 में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई। कालिदास समारोह उज्जैन में हुआ 1958 में उज्जैन में। कालिदास समारोह कितने दिवसीय होता है? तो 1958 से 7 दिवसीय होता है। किस गुप्त शासक ने अपने द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को पहली पाटलिपुत्र। देश की पहला सेफ भोग प्लेस किसे घोषित किया गया? तो महाकुंभ राजघाट 2016 से 2028 तक। महाकाल मंदिर दक्षिणी मुखी। हाल ही में देश का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? तो जबलपुर में बनाया गया। उसके बाद भिंड मलक्कापुरम देश की पहली नीली एक्सप्रेस कारखाना। सबसे बड़ा बम जीपी जमुनाधर पर लगाया जा सकता है। उसके अलावा किसके सहयोग से बना? तो डीआरडीओ के सहयोग से 1958 में बना। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। उसके बाद 500 केजी का ये बम होगा और कितने दूरी तक लंबाई होगी? तो 1.99 मीटर। जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो 1959 में। देसी हॉर्टिकल्चर तोप धनुष का निर्माण कहाँ किया गया? तो 1904 में जबलपुर में। देश की पहली निजी हथियार कारखाना मलकनपुर भिंड इजराइल में। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्थूल कहाँ खोला गया? तो रीवा में। पहला जो रीवा में था। दुनिया का सबसे बड़ा बम तो जार रूस में है। उसके बाद भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा? तो फ्रांस से खरीदा राफेल विमान। उसके बाद भारतीय सेना के टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भागवड़ी यानी चेन्नई में। भारत का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण है। चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप यानी व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो कलाम द्वीप। और ये कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में है यानी पूर्व में है। छात्र के मन चाहे कोई भी अविनाश सर का करंट मुश्किल आन पड़े तो हम घबराने मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा? जीने का तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा? तो इस मोटिवेशन कोट के साथ पढ़ते रहें। अब अगले देखते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जेम उल अबिदिनी को। उसके बाद लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो जहांराबाद यानी मुगल बादशाह को कहा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7।